हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय डिजिटल चैनल दी मैथमेटिकल वी मैथ्स। मैं हूं आपका टीचर और गाइडर विक्रम सिंह और मैं अपने इस वीडियो में आज डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 9th के चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं जो आपकी आइडेंटिटीज़ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बताऊंगा और क्लियरिफाई करूंगा कि किस आइडेंटिटी को कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। सो इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड आइडेंटिटी के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज में मोस्टली दिए जाते हैं। और एक्सरसाइज में कैसे आपको क्वेश्चन पहचानना है और कैसे आइडेंटिटी को यूज़ करना है, हम लोग इस वीडियो में वही सब जानेंगे। पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपडेट, जिससे कि मेरी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और साइड में लाल वाला जो बटन है उसको धीरे से दबा दीजिए और जो भी वीडियोस हैं उनको प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। ओके, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ x प्लस 3y। इट मीन्स हमें जो वैल्यू दी गई है x प्लस 3y इसका वर्ग निकालना है, यानी कि स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, सो सबसे पहले हमने क्या किया कि लिख लिया इसका स्क्वायर ऑफ x प्लस 3y इन ब्रैकेट। ओके, सो इक्वल में आ जाएगा आपके पास x प्लस 3y का होल स्क्वायर, यानी कि आप उसको पूरे का वर्ग कर लेंगे। अब आप इसमें पहचानेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी है। तो अगर आप पहचानेंगे तो फर्स्ट प्लेस पर a के प्लेस पर x है, b के प्लेस पर 3y है और सिंबल यहाँ पर हमारा है प्लस का, यानी पॉजिटिव। सो इट विल बिकम द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, विच वन इज a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अप्लाई द प्रॉपर्टी। सो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया है, यानी कि सूत्र को ओपन कर दिया है। तो जब आप फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग खुलेगा आपके पास स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3y। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट का नंबर होगा आप उसका स्क्वायर अलग करेंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास था x, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर ही आता है, बट जब आप 3y का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड y का y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपके पास पहले डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई करा लीजिए, फिर अल्फ़ाबेट नंबर को अल्फ़ाबेट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराइए। तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 जा 6 प्लस में एंड xy एज इट इज आएगा। तो दिस इज द आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सिंप्लीफाई ब्रैकेट ऑफ √2m प्लस √3n रेज टू पावर 2, यानी कि इसमें भी आपको स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए आपको देखिए सॉल्यूशन में सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। या मैंने प्रॉपर्टी मेंशन नहीं की है क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टी का ही सवाल था, ठीक है। तो ये a के प्लेस पर है और ये b के प्लेस पर है। तो वही बात मैंने जो आपसे कहा था कि यदि कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर के साथ में आपका न्यूमेरिकल नंबर मल्टीप्लाई में होता है, यानी कोफिशिएंट में होता है, तो आप उसको ब्रैकेट में ज़रूर लेके चलें, ठीक है, उससे गलत नहीं होता कभी भी। तो ये क्या होगा यहाँ पर बनेगा a का स्क्वायर यानी कि √2m का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी √3n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कौन था √2m इंटू b मतलब √3n। ओके, अब स्क्वायर करिए तो डिजिट का स्क्वायर करेंगे और जो अल्फ़ाबेट नंबर होगा उसमें आपको केवल पावर में लगाना है, ठीक है, यानी पावर उसके ओपन करनी है। तो यहाँ √2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, m का हो जाएगा m स्क्वायर प्लस एज इट इज आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, n का स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर आ जाएगा, 2 अपने प्लेस पर रहेगा क्योंकि ये जो नंबर्स हैं इसके साथ मल्टीप्लाई में वो रूट ऑफ में है। तो रूट ऑफ के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा √6 और mn एज इट इज हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट ऑफ x/2 माइनस y/3, यानी कि x/2 माइनस y/3 का हमको वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन के तरीके ही लिख लेंगे इसको, स्क्वायर ऑफ x/2 माइनस y/3 ब्रैकेट के लिए अंदर, ठीक है, और इक्वल लगा के पूरे की पावर 2 कर लेंगे, यानी कि होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, वर्ग लगा लेंगे उसका, ठीक। इसके बाद
आपको इसमें पहचानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अगर आप पिछले क्वेश्चन से कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर साइन यानी कि चिन्ह का डिफरेंस है, और वो चिन्ह का डिफरेंस क्या है, वो चिन्ह का डिफरेंस है आपके पास माइनस का। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पर निगेटिव था। तो अगर आप आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे तो आइडेंटिटी में आपके पास सेकंड वाला जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको उस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में फॉलो कराना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ लिखने के बाद इक्वल का चिन्ह लगा के आप वहाँ पर x/2 माइनस y/3 का होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ अपॉन देख के आपको घबराना नहीं है, जैसे आप प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल कर रहे थे वैसे उधर भी इस्तेमाल करेंगे यानी अप्लाई करेंगे आप। बस इस बात को ध्यान रखना है कि न्यूमिनेटर का स्क्वायर न्यूमिनेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर था आपके पास x/2 माइनस y/3 का होल स्क्वायर, तो a के प्लेस पर है आपके पास x/2, तो ये ओपन होगा a स्क्वायर यानी कि x/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि y/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू x/2 इंटू y/3। जो बात मैंने लास्ट क्वेश्चन में कही थी आपसे कि जब भी वैल्यू यानी कि एल्जेब्रिक नंबर के साथ में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो उसको ब्रैकेट में ज़रूर ले लीजिए, उससे गलत होने के चांस 99% या 100% कह लीजिए नहीं होते हैं। लेकिन जब आप उसको ऐसे नॉर्मल रखते हैं तो स्क्वायर करते समय या मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते समय पक्का आप उसको छोड़ देते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x/2 का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस का साइन एज इट इज रखेंगे, फिर आएगा y का यानी y स्क्वायर और 3 का हो जाएगा 9, और माइनस में यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई में था और 2 डिवाइड में था, 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, तो ऊपर न्यूमिनेटर में वैल्यू आ गई यानी कि अंश में वैल्यू आ गई माइनस का xy और 3 1 जा 3 हो जाएगा आपके पास। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 4, evaluate bracket of 5x square minus 7y square to be whole square। so let's see the solution। फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लेंगे एंड प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे विच इज a माइनस 2b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एक यहाँ पे वैल्यू ओपन करिए, जब वैल्यू आप ओपन करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा आपके पास a स्क्वायर मीन्स 5x स्क्वायर टू बी होल स्क्वायर यानी पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7y स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड माइनस में 2a यानी कि 5x स्क्वायर और इंटू में b यानी कि 7y स्क्वायर। जब आप इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो डिजिट यानी कि नंबर का स्क्वायर करेंगे अलग और जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे अलग, और दोनों को मल्टीप्लाई में ही रखेंगे जैसे था। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, x की पावर 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2 इंटू x की पावर 2 बन जाएगी x की पावर 4, प्लस साइन एज इट इज रहेगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, y का y स्क्वायर था यहाँ पर, तो y स्क्वायर के जब आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y की पावर 4 और माइनस 5 2 जा 10, 10 7 जा 70 एंड x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व ब्रैकेट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1/9y स्क्वायर। सो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन की आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है आपकी इसमें। यहाँ पर क्वेश्चन की जो आइडेंटिटी है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखिए जब आप 2x स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2x 2b होल स्क्वायर यानी कि पूरे का होल स्क्वायर, एंड माइनस में आपके पास 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है इसलिए हमने इसको 1 लिख लिया और 9y स्क्वायर को 3y का यानी पूरे का होल स्क्वायर कर लिया, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। और जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है उसकी वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगी आपके पास a प्लस बी की फॉर्म में यानी 2x प्लस 1/3 फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई इन अनदर ब्रैकेट 2x माइनस 1/3y। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट 102b होल स्क्वायर बाय द प्रॉपर्टी, यानी कि इसको हमें आइडेंटिटी के द्वारा ही हल करना है, डायरेक्ट स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, ठीक है। सो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन में जो भी वैल्यू है वो किसके नियर अबाउट है, यानी कि 100 200 300 500 1000 एक बेस ले लिया जाता है जिसके हिसाब से हम उसको ब्रेक करते हैं। अगर वो ज़्यादा होती है तो हम उसको प्लस में लेते हैं, अगर वो कम होती है तो उसको हम माइनस में लेते हैं। तो ये 100 से 2 मोर देन है, तो यहाँ पे आपको 100 प्लस के फॉर्म में इसको ब्रेक करना है। तो मैंने इसको 100 प्लस 2 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया और ये हो गया 100 प्लस 2b होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया अब आपका। तो अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर ओपन कराएंगे। सो ये ओपन होगी तो ये बन जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2, यानी कि ये 100 का स्क्वायर ओपन होगा यहाँ पर
10,000 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 100 1 ज़ा 100 हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा वो आपका एक तरीके से। फिर आप सबको प्लस कर दीजिए इसको इस तरीके से अरेंज करके, ठीक है। तो आप जब प्लस करेंगे तो आएगा 10,404। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज इवेलुएट 98 स्क्वायर बाय द आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरीके ही है। आप इसमें अगर बेस लेट करेंगे तो देखेंगे किसके नियर अबाउट है। तो ये हमारा 98 जो होता है वो 100 से कम है आपका, तो 100 ही इसका बेस माना जाएगा। और कितना कम है आपका, 100 से 2 लेस है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 100 - 2b होल स्क्वायर, यानी कि पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप आइडेंटिटी पहचानेंगे तो वो होगा a - b का होल स्क्वायर। तो ओपन करेंगे उसके अकॉर्डिंग तो ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, यानी कि 2 इंटू 100 इंटू 2, क्योंकि a के प्लेस पर 100 है और b के प्लेस पर आपका 2 है। अब जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा 400 हो जाएगा आपका एक तरीके से। फिर आप इसको प्लस कर लीजिए पहले, तो ये आ जाएगा 10,004 माइनस में 400, लेस कर दीजिए आप उसको तो 9,604 इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 185 इंटू 185 माइनस 115 इंटू 115, यानी कि 185 गुणा 185 माइनस 115 गुणा 115। अब ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट ना देख करके इनडायरेक्ट फॉर्म में दी गई है आपको, तो यहाँ पर ये पहचानना है कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो सकती है। तो अगर आप देखिए तो ये a इंटू ए है और ये आपका b इंटू बी है, यानी कि ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो आपको उसको इसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन में देखिएगा सबसे फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लिया है आपका। फिर इसको a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाया है, तो ये बन गया आपका 185 का होल स्क्वायर और माइनस 115 का होल स्क्वायर बन गया आपका। अब आप इसको ब्रेक करिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है आपका a प्लस बी, यानी कि 185 प्लस 115, और इनटू में दूसरे ब्रैकेट में आपका आता है 185 माइनस 115, यानी a माइनस बी की अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेंगे। जब आप प्लस करेंगे तो ये बनेगा 300, और जब माइनस करेंगे तो इट बिकम्स फिर 70। दोनों मल्टीप्लाई में वैल्यूज हैं, आपस में इंटू करा लीजिए। इंटू कराने पे आएगा 7 3 21 एंड 3 zeros आ जाएंगे, यानी कि आएगा 21,000 आपका, एंड 21,000 इज द आंसर। ठीक है, इस आइडेंटिटी को आपको इस तरह से पहचानना है। मोस्टली क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो इसी फॉर्म में दिए जाते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज 322 इंटू 322 माइनस 2 इंटू 322 इंटू 22 प्लस 22 इंटू 22, यानी कि ये एक सवाल पूरा दे दिया गया है जो हमको प्रॉपर्टी के फॉर्म में ना देके ओपन करके दे दिया गया है। तो अब आपको पहचानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर मतलब कि यूज़ की जाएगी, ठीक है, या आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की जाएगी। तो अगर आप गौर से देखिए तो ये a इंटू ए है, ये आपका b इंटू बी है, ये 2ab लिखा हुआ है, बीच में सिंबल है माइनस का। तो यस, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 322 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 322 इंटू 22 और प्लस में आज आपका आ जाएगा b स्क्वायर, यानी कि 22 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 322 माइनस 22 को भी होल स्क्वायर है। तो अब आप इसको लेस कर दीजिए, लेस करने के बाद बचेगा आपके पास 300 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 9 के बाद 4 टाइम्स 0। कैसे, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और जितने जीरो हों उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो उसका जस्ट डबल कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स 0, यानी 90,000 हो जाएगा आपका आंसर। अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, which is simplify 7.83 multiply 7.83 minus 1.17 into 1.17 whole upon 6.66। इस तरह से क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि न्यूमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर जिसमें भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन आपको जैसे बताया था क्वेश्चन नंबर 8, उसी के अकॉर्डिंग है। अगर न्यूमिनेटर को देखेंगे तो ये a इंटू ए लिखा हुआ है और ये b इंटू बी लिखा हुआ है, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फर्स्टली। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 7.83 का होल स्क्वायर कर लिया, माइनस में 1.17 का होल स्क्वायर कर लिया और अपॉन में 6.66 को एज इट इज रखा है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और मल्टीप्लाई में है।
So it will become property number third, a square minus b square, which is equal to a plus b into a minus b. दो अलग अलग ब्रैकेट में a plus b a minus b रहता है मल्टीप्लाई में, सभी को याद होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने इसको ऐड और माइनस में ले लिया, यानी कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9.00 इंटू, और जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6.66, एंड होल अपॉन की वैल्यू को एज इट इज लेके चलेंगे के पास, तो वो 6.66 ही रहेगा। 6.66 से 6.66 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यू है। ये 1 टाइम्स आपका कैंसिल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और ये आएगा आपके पास 9 या 9.0। तो 9.0 का 1 में इंटू कराएंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 9.0। ओके, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, these questions are sufficient for this exercise, and नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की आइडेंटिटी के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इन क्वेश्चंस को लगाएं। अगर कोई प्रॉब्लम्स है या कोई दिक्कत हो रही है अभी भी, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को बताइए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं जो नई अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंचती रहे। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी।